कि जो एक्यूज्ड पार्टी है और जो इसमें डिसीज्ड है, इन्वेस्टिगेशन हुआ है, कोई पुराना लिंक नहीं है, कोई पुराना कनेक्शन इसमें अब तक हमें नहीं मिला है। ट्रक हो चाहे गाड़ी हो, एक बार चढ़ के सीधा निकलेगा, कोई भी गाड़ी के अंदर अटक नहीं सकता, वो बांध के करा गया है। 1 जनवरी को जो अंजलि के साथ हुआ और जो निधि बयान दे रही है वो थोड़ा इनडाइजेस्टेबल है, तो मैंने अंजलि की मां से बातचीत की और कुछ सवाल पूछे निधि के बारे में और अंजलि की निधि से दोस्ती के बारे में। और अंजलि की मां से बात करते हुए कुल 5 सवाल निकले जो अंजलि की मां ने निधि से पूछे हैं और जो कि बहुत हद तक जायज भी है। फिलहाल पुलिस जो है पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने अपनी पीसी में ये कहा है कि ये मर्डर नहीं लगता है, ये एक्सीडेंट जैसा मामला ही लगता है। तो क्या है वो 5 सवाल जिससे फंसती जा रही है निधि? आज बात उसी मुद्दे पर करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू अनकट, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। सबसे पहला सवाल, अगर एक्सीडेंट है तो निधि को चोट क्यों नहीं आई? यह निधि की चाल थी उन लड़कों के साथ मिलके ये काम, इस वारदात को अंजाम देने के लिए। सवाल काफी जायज है। एक ऐसा एक्सीडेंट होता है जिसमें किसी लड़की की मौत हो जाती है, 12 किलोमीटर तक एक गाड़ी लड़की को घसीटती है, लेकिन उस लड़की को कुछ नहीं होता है जो एक्सीडेंट के वक्त उस समय उसी स्कूटी पर सवार थी। आसान भाषा में अगर समझे तो अंजलि के एक्सीडेंट में मौत हो गई, लेकिन निधि को एक भी चोट, एक भी खरोच नहीं आई। कैसे? इज दैट पॉसिबल? उसने कहा कि वो जानबूझ करके एक्सीडेंट करवाना चाह रही थी बार बार। तो इतना उंगली काटते तो डर लगता है हमारे को कि हम अपनी चाकू से एक उंगली काट लें, वो पूरी कट गई। सवाल नंबर 2, मान लिया जाए कि एक्सीडेंट ही हुआ था, तो क्या एक दोस्त का फर्ज नहीं बनता कि वो अपने दोस्त को तुरंत अस्पताल लेके जाए, पुलिस को बुलाए? मैं होपलेस हो गई थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या मुझे जो ठीक लगा कि अपने घर जाना चाहिए, इधर चली गई। ठीक है, मान लिया जाए कि निधि दीदी डर गई थी इसलिए भाग गई, लेकिन कब तक? 3 दिन तक डरी ही रही। क्या उन्हें एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि अंजलि के जो घर वाले हैं वो परेशान हो रहे होंगे? 3 दिनों बाद भी वो बाहर आई और वो भी तब जब पुलिस उन्हें खोज कर निकालती है, तब? वाह दीदी वाह। सवाल नंबर 3, गाड़ी मैं भी चलाता हूँ, अगर गाड़ी के नीचे कोई पत्थर भी आ जाता है तब भी टायर बबलिंग मार जाता है। उसके नीचे तो एक इंसान आया था। गाड़ी चलाते हैं तो सीधी जाती है गाड़ी, एक बार ट्रक हो चाहे गाड़ी हो, एक बार चढ़ के सीधा निकलेगा, वो 4 बार घूमेगा नहीं और कोई भी गाड़ी के अंदर अटक नहीं सकता, वो बांध के करा गया है। कोई भी आदमी अगर गाड़ी वो जो चलाता है उसे पता होता है कि गाड़ी के नीचे कुछ आ गया है, कुछ फंस गया है या फिर कहीं पर भी टक्कर हुई है, एज इन द केस ऑफ ड्राइवर, ही नोज इट ऑल, तो फिर कैसे हम ये मान ले कि 12 किलोमीटर तक कोई इंसान गाड़ी के नीचे फंसा रहा और अंदर बैठे लोगों को बहुत देर तक पता ही नहीं चला? इसमें 2 बात हो सकती है। पहला कि आपने देखना जरूरी नहीं समझा कि क्या फंस गया है क्योंकि आप इतने ज्यादा शराब के नशे में धुत थे, और दूसरा कि आपने जानबूझकर इस पूरे घटना को अंजाम दिया है। इसके अलावा और कोई दूसरा एंगल इस केस में नहीं बनता है। सवाल नंबर 4, जितने भी हम होटल में हैं, आप भी कहीं पर भी इंसान मजबूरी में रुकता है तो सबों के आईडी ली जाती है, रजिस्ट्रेशन उन सबों के नाम का किया जाता है, फाइल बनती है, सबों में एंट्री होती है। उसमें हमारी भांजी की कोई एंट्री नहीं है, उसमें निधि की एंट्री है, जिसमें कि निधि ने ये चाल रची, अकेले के नाम से बुलाया होगा उस लड़की को। उसमें पहले ही 4-5 लड़के मौजूद होंगे, जिसको देख के हमारी लड़की घबरा गई। सवाल यही है कि किसी भी होटल में रुकने वाले लोगों के लिए आधार कार्ड देना जरूरी होता है, आईडी प्रूफ देना जरूरी होता है और मांगा भी जाता है। और जिस नाम से रजिस्ट्रेशन हुआ था उस रूम में, वो नाम था निधि का, अंजलि का कोई भी कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया था। आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5, अपने बयान में निधि ने बार बार ये बोला है कि अंजलि अपने बॉयफ्रेंड से लड़कर आई थी और वो बार बार ये बोल रही थी कि मैं ट्रक में मार दूंगी, मैं ट्रक में मार दूंगी। उसने थोड़ी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, ड्रिंक करने के बाद उसको होश नहीं था। हमारी इस बात पे बहस हो रही थी, उसने कहा था मैं ड्राइविंग करूंगी, मैंने कहा था कि तू ड्राइविंग नहीं करेगी, मैं ड्राइविंग करूंगी। ऐसा कहाँ होता है भला? सुनिए इस पर अंजलि के परिजनों ने क्या सवाल पूछा है। झूठा इल्ज़ाम है ना कि मतलब अल्कोहल भी पी है, अगर अल्कोहल पी हुई होती तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ज़रूर आती। ऐसा कुछ नहीं है, ये सारे झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं हमारी लड़की पे और इसके ऊपर भी
निधि से भी पूछताछ की जाए, CBI इसकी जांच करें। निधि की सारी बातें आपने सुनने के बाद आपको क्या लग रहा है कि वो सच कह रही है या फिर झूठ कह रही है? झूठ कह रही है, क्या लग रहा है आपको? सारी बातें झूठ हैं। तो इन 5 सवालों के जवाब हम अभी भी तलाश रहे हैं। हालांकि पुलिस ने अपने पीसी में ये बात कहा है कि ये एक्सीडेंट लगता है, मर्डर का कोई भी एंगल सामने नहीं आया है, क्योंकि जो आरोपी हैं उनका कोई भी कनेक्शन निधि से या फिर अंजलि से नहीं निकल रहा है, तो शायद ये मर्डर नहीं है। हालांकि जांच जो है पुलिस ही वो कह रही है कि अभी और आगे इन्वेस्टिगेशन होगा, निधि के ऊपर बहुत सारे टेस्ट किए जाएंगे, लाई डिटेक्टर टेस्ट होगा, नार्को टेस्ट होगा, वगैरह वगैरह बातें कही जा रही है। लेकिन ये जो 5 सवाल हैं ये बहुत जायज़ हैं, और ये वो 5 सवाल हैं जो निधि के बयान से सामने आ रहे हैं। निधि के बयान में बहुत सारी बातें ऐसे कही गई हैं जिसको अगर हम सुने तो हम ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भला ऐसा कौन करता है, कौन सी ऐसी दोस्त होती है जो बीच रात में ऐसे हालत में अपनी दोस्त को छोड़ करके चली जाती है, कंप्लेन नहीं करती है। स्कूटी में अगर एक्सीडेंट होता है तो सिर्फ एक बंदी को चोट लगती है, दूसरी बंदी एकदम प्रॉपर सही सलामत खड़ी होती है। हम ये नहीं कह रहे कि इस पूरे मामले के लिए निधि जिम्मेदार है, बल्कि ये सारे सवाल जो है वो निधि के दिए हुए बयान से सामने आ रहे हैं। इस मामले में जो भी कुछ अपडेट होगा वो अनकट के फॉलोअर्स को सबसे पहले पता चलेगा, लेकिन उसके लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा, फॉलो करना होगा। मैं थी आपके साथ आशी से।